एक वीरान और सुनसान हाईवे। एक कार तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है। गाड़ी अनियंत्रित होकर इधर उधर लहराने लगती है। ड्राइवर किसी तरह कार को संभाल लेता है और उसमें सवार लोग बाहर निकलते हैं। कार में 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं। जोड़ी एरिक, जैफ, केरन, टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा। ये सभी किसी ट्रिप पर थे, लेकिन असल में उनका प्लान जोड़ी की बहन की शादी में सरप्राइज देना था। जैसे ही वो लोग स्पेयर टायर निकालकर उसे बदलने लगते हैं, उन्हें एहसास होता है कि इस सुनसान सड़क पर उनके अलावा और कोई नहीं है। न कोई गाड़ी, न मोबाइल नेटवर्क। माहौल अजीब सा लगने लगता है। जैफ टायर बदल रहा होता है, जबकि बाकी लोग कार की दूसरी तरफ धूप से बचने के लिए आराम कर रहे होते हैं। एरिक फ्रेश होने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। तभी जैफ को टायर के पास एक गोली मिलती है। उसे शक होता है कि उनकी कार जानबूझकर पंक्चर की गई है। बातचीत के बीच टॉड ने देखा कि उसकी कार के टायर लुढ़क रहे हैं और वह उन्हें पकड़ने के लिए सड़क पर भागा। जब सारा जैफ को देखने जाती है तो एक खौफनाक मंजर सामने आता है। जैफ को सिर में गोली लगी होती है और उसका चेहरा पूरी तरह बिखर चुका होता है। सारा कुछ कह पाती उससे पहले ही एक गोली उसकी आंख में लगती है। सारा टॉड की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उसे एक और हेडशॉट लगता है और वह भी मौके पर ही मर जाती है। अब केरन समझ जाती है कि कहीं दूर से कोई स्नाइपर गोली चला रहा है। वह तुरंत अपने दोस्तों को कवर लेने के लिए कहती है। तीनों कार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन तब तक टॉड के कंधे में भी गोली लग जाती है। अब एरिक कार तक नहीं आ सकता था, तो वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। उधर स्नाइपर बार बार उन पर गोली चला रहा था। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि इसी स्नाइपर ने उनकी कार के टायर को भी पंक्चर किया होगा, जिससे ये लोग इस सुनसान सड़क पर फंस गए। साथ ही स्नाइपर ने अब तक साइलेंसर लगाया हुआ था, जिससे गन की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब वह साइलेंसर हटा देता है ताकि बुलेट्स ज्यादा डैमेज कर सकें। केरन, जो एक मिलिट्री फैमिली से है और जिसे गन और सर्वाइवल की अच्छी जानकारी है, हालात को समझने की कोशिश करती है। पर उनके पास फोन में नेटवर्क नहीं था, न ही कार के टायर ठीक थे। साथ ही उन्हें यह भी पता नहीं था कि स्नाइपर किस जगह से गोली चला रहा है। तभी केरन को याद आता है कि कार के थोड़ा पीछे नेटवर्क मिला था। टॉड एक मोबाइल को सेल्फी स्टिक पर लगाकर उसे ऊपर उठाकर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच केरन गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल कर यह आइडिया देती है कि कार को न्यूट्रल में डालकर उसे पीछे धकेल दिया जाए, ताकि नेटवर्क मिल सके और वे कवर में भी रहें। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी कार ढलान पर खड़ी है। अगर वे इसे न्यूट्रल में डालते हैं तो कार आगे की तरफ लुढ़कने लगेगी। टॉड के कंधे में पहले से गोली लगी है और दोनों लड़कियां अकेले कार को रोक नहीं पाएंगी। दूसरी दिक्कत यह थी कि जैसे ही टॉड कार को न्यूट्रल करने अंदर जाएगा, स्नाइपर उसे गोली मार देगा। यह प्लान काफी रिस्की था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। केरन अपनी हुडी निकालकर स्नाइपर का ध्यान भटकाने लगती है, जबकि जोडी और एरिक अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं ताकि स्नाइपर की लोकेशन का पता चल सके। स्नाइपर उनकी चाल में फंस जाता है और हुडी पर गोली चलाने लगता है। इस बीच टॉड जल्दी से कार में जाकर चाबी लगा देता है, लेकिन कार को न्यूट्रल में नहीं कर पाता और बाहर आना पड़ता है। हालांकि वीडियो देखकर उन्हें यह पता चल जाता है कि स्नाइपर कहाँ है। स्नाइपर एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था और उसने कैमोफ्लेज सूट पहन रखा था, जिससे वह किसी को नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद टॉड फिर से वही प्लान ट्राई करना चाहता है, लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि अब स्नाइपर उनके झांसे में नहीं आएगा। टॉड को कार के पीछे पड़ा टूल बॉक्स नजर आता है। वह दौड़कर उसे ले आता है और उसके ढक्कन को अपने हाथ से बांधकर एक शील्ड जैसा बना लेता है। उधर केरन टूल बॉक्स में से गिरा हुआ हथौड़ा, चाकू और एक लाइटर अपने पास रख लेती है। इस बीच एरिक को उनके प्लान की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे डर लगने लगता है कि ये तीनों उसे अकेला छोड़कर भागने वाले हैं। अब केरन और जोडी कार को पीछे धकेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और टॉड कार के अंदर जाकर उसे न्यूट्रल में डाल देता है। लेकिन जैसे ही वह यह करता है, उसके हाथ में एक और गोली लग जाती है। जिसका डर था वही होता है। कार पीछे जाने की जगह आगे की तरफ लुढ़कने लगती है। टॉड भी कार रोकने में उनकी मदद करने आता है, लेकिन वे तीनों मिलकर भी कार को नहीं रोक पाते। इसी बीच जोडी गिरकर पीछे रह जाती है। स्नाइपर कार के टायर पर गोली मारता है, जिससे कार रुक जाती है। अजीब बात यह थी कि जोडी खुले में बैठी हुई थी, लेकिन स्नाइपर उसे गोली नहीं मार रहा था।
कैरन को लगता है कि शायद स्नाइपर अपनी गन रीलोड कर रहा होगा। वह जोड़ी को भागने के लिए कहती है। यह सुनकर एरिक भी जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी एक गोली सीधा उसके पैर में लगती है। एरिक फिर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर उसकी दूसरी टांग में भी गोली मार देता है। इसके बाद तीसरी गोली उसके पीछे के हिस्से पर लगती है। कुछ घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। गर्मी के कारण सबकी हालत खराब हो चुकी थी। टॉड देखता है कि कार की बैक सीट में एक बोतल पड़ी हुई है। कैरन हथौड़े की मदद से उस बोतल को बाहर निकालती है। तीनों उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और बोतल एरिक के पास फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद टॉड देखता है कि सारा की बॉडी को गिद्ध खा रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। जोड़ी कैरन को अपनी बहन की एक फोटो दिखाती है और कहती है कि शायद अब वह कभी उससे नहीं मिल पाएगी। टॉड भी बताता है कि सारा और वह जल्द ही शादी करके फैमिली शुरू करने वाले थे। उसने अपनी बाइक और कार बेचकर यह एसयूवी खरीदी थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। टॉड अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। वह कवर से बाहर आ जाता है ताकि स्नाइपर उसे मारकर कहानी खत्म कर दे, लेकिन स्नाइपर उसे गोली नहीं मारता। टॉड सारा की बॉडी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। इधर एरिक को झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक भेड़िया उसे खाने के लिए उसके पास आता है। पहले तो एरिक को डर लगता है, लेकिन बाद में वह राहत महसूस करता है, क्योंकि उसे पता था कि अब वह नहीं बचेगा। हालांकि भेड़िया कुछ करता उससे पहले ही एरिक दम तोड़ देता है। टॉड को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि एक कार उनकी तरफ आ रही है। टॉड उन्हें रुकने का इशारा करता है, लेकिन स्नाइपर उस पर गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर भेड़िया भी भाग जाता है। आखिर में स्नाइपर सीधा टॉड के दिल पर गोली मारता है, जिससे टॉड सारा के बगल में गिरकर मर जाता है। जो कार आ रही थी उसमें एक पति, पत्नी और उनकी बेटी बैठे थे। सड़क पर पड़ी लाशें देखकर पत्नी पति को जगाती है, लेकिन तभी स्नाइपर उसके हाथ में गोली मार देता है। इससे उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और टॉड की कार से टकराकर पलट जाती है। हालांकि तीनों अभी तक जिंदा थे। पत्नी कार से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। कैरन और जोड़ी उसे छुपने के लिए कहते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानती। स्नाइपर उसे 3 बार गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद उसका पति बाहर आता है, लेकिन वह कैरन की बात मानकर कवर में छिपा रहता है। कैरन उसे 911 पर कॉल करके पुलिस बुलाने को कहती है, क्योंकि वहां नेटवर्क था। वह आदमी ऐसा ही करता है, लेकिन तभी स्नाइपर उसकी कार के गैस टैंक पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है। आदमी वहीं जलकर मर जाता है। थोड़ी देर में उसकी बेटी को होश आता है, लेकिन स्नाइपर उसे भी हेडशॉट देकर मार देता है। अब बस कैरन और जोड़ी ही बची थी, और उनके पास भी जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जोड़ी कहती है कि कुछ देर में रात हो जाएगी और वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग सकते हैं, लेकिन कैरन को पता था कि स्नाइपर के पास नाइट विजन होगा और वह अंधेरे में भी उन्हें देख लेगा। तभी कैरन की नजर जलती हुई कार पर जाती है। वह कार की बैक सीट पर टायर डालकर उसमें आग लगा देती है, जिससे एक घना धुआं निकलने लगता है। दोनों अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लेते हैं, क्योंकि टायर का धुआं जहरीला होता है। अब स्नाइपर को कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो वह कहीं भी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तभी उनकी नजर एक पुलिस ट्रक पर पड़ती है, जिसमें 4 पुलिस वाले बैठे थे। दरअसल मरने से पहले पति ने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। पुलिस में 2 शार्प शूटर भी थे, लेकिन उन्हें अभी तक स्नाइपर की लोकेशन नहीं पता थी। हालात देखकर शेरिफ बैकअप मंगवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर नीचे गिर जाता है और स्नाइपर उसे हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है। इन सब के बीच कैरन जोड़ी को जंगल की तरफ भागने को कहती है, लेकिन जोड़ी में हिम्मत नहीं थी, तो कैरन अकेले ही भागने लगती है। हालांकि थोड़ी दूर जाने पर ही एक गोली सीधा उसके सिर में लगती है और वह मौके पर ही मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले जोड़ी के पास पहुंचते हैं। जोड़ी भागकर उनके ट्रक के पीछे छिप जाती है और उन्हें कहती है कि वे ट्रक में बैठकर यहां से निकल जाएं। लेकिन दोनों पुलिस वाले अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहते थे। वे किलर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि उनकी एक भी गोली स्नाइपर को नहीं लगती। इसके उलट स्नाइपर दोनों पुलिस वालों को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब सिर्फ जोड़ी ही जिंदा बची थी।
वह आखिरकार हिम्मत जुटाती है और पुलिस की कार में बैठ जाती है। वह तेजी से कार चलाने लगती है। स्नाइपर उसे भी शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिर्फ उसके कंधे पर गोली मार पाता है। जोड़ी कहीं और नहीं बल्कि स्नाइपर की तरफ ही जा रही थी। वह पुलिस की कार को सीधे उस पेड़ से टकरा देती है जिस पर स्नाइपर छिपा हुआ था। जोर के झटके से स्नाइपर और उसकी राइफल दोनों नीचे गिर जाते हैं। जोड़ी जल्दी से राइफल उठा लेती है। किलर, जो अब घायल था, चाकू लेकर जोड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। उसे लगता था कि जोड़ी गन नहीं चला पाएगी, लेकिन जोड़ी हिम्मत दिखाती है और उसे करीब 3-4 गोलियां मारती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। जोड़ी उसे खत्म करने के लिए आखिरी बार हेडशॉट देने की कोशिश करती है, लेकिन राइफल में बुलेट जाम हो जाती है। गुस्से में वह राइफल को आगे से पकड़कर स्नाइपर के सिर पर मारती है और लगातार कई वार करके उसका सिर कुचल देती है। आखिरकार यह साइको स्नाइपर मारा जाता है। स्नाइपर की राइफल पर बनी कुछ लाइनें जोड़ी को दिखती हैं। ये लाइनें उन मासूम लोगों की संख्या को दर्शा रही थीं जिन्हें वह अब तक मार चुका था। दूसरी तरफ राइफल पर जोड़ी के दोस्तों के नाम भी लिखे हुए थे। यह देखकर जोड़ी को और गुस्सा आ जाता है। वह आखिरी बार स्नाइपर के सिर पर जोर से वार करती है। इस वार से जो बुलेट राइफल में जाम हो गई थी वह अचानक चल जाती है। गोली सीधा जोड़ी के गले में लगती है। कुछ ही पलों में जोड़ी भी दम तोड़ देती है। फाइनली किलर के साथ साथ जोड़ी भी मारी जाती है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।